जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपानिधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी भाई बहन बच्चे एवं बच्चियों, आज 17 मई 2025 मध्याह्न बेला आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में 5 दिवसीय अखंड साधना शिविर की शुरुआत होने जा रही है।
जब सतलोक से आई हुई सतपुरुष की भेजी हुई आत्माएं वापस नहीं पहुंच पाई, ये फंसती चली गई। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग बीत गया, तब उनको निकालने की चिंता हुई, अपने पास बुलाने की अपने जीवों की इच्छा हुई। वादा जो किया था, जाओ हम तुमको भेजेंगे, निकालेंगे, किसी को भेजेंगे वो निकाल कर लाएगा, तब अपनी पावर दे करके संतों को भेजा। और समय समय पर संत आए, उन्होंने जीवों को समझाया, बताया, कर्म को ढोने का तरीका बताया, सेवा सत्संग का लाभ बताया, नामदान दे करके और सतलोक जाने का रास्ता बताया। कुछ लोगों ने तो अपने कर्म को काट लिया और नामदान लेकर सुमिरन ध्यान भजन करने लग गए, गुरु भक्ति किया, गुरु की दया हुई और गुरु ने उनको पहुंचा दिया, पार लगा दिया, उनका बेड़ा पार हो गया। इधर जन्मना मरना बंद हो गया। लेकिन जो लोग नहीं कर पाए, काल माया के इस देश में फंस गए, वो बहुत से जीव अब भी पड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कर्म पर कर्म खराब करते चले आ रहे। संत आए तो कई आए, उनके पास पहुँचे भी, लेकिन अभी तक पहुँच नहीं पाए। प्रेमियों, गुरु महाराज अपने जिनकी तस्वीर देखो लगी हुई है, आप लगभग सब लोग जानते हो, इन्होंने बहुत मेहनत किया, पूरी जिंदगी इसी काम में लगे रहे। कुछ का काम तो बना, जो गुरु को मान लिया, गुरु से प्रेम कर लिया, गुरु से अरदास कर ली, बुरे कर्मों से बचे रहे, उनके आदेश के पालन में लगे रहे, वो तो निकल गए, नई बात में लोग फंस गए। अब यह भी परंपरा रही है कि जब एक संत जाते हैं तो अपना काम किसी न किसी को सौंप करके जाते हैं कि अब ये काम को करेंगे, देखेंगे। गुरु महाराज ने प्रेमी मुझ नाचीज को ये काम दिया, संभाल बराबर करते रहे और मैं गुरु के आदेश का पालन करता रहा। तो उन्होंने दो बात मुख्य कही थी कि ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे, और बहुत से लोगों के सामने सत्संग में खड़ा करके दिखाया था कि ये हैं उमाकांत तिवारी, ये नए लोगों को नामदान देंगे, कोई आएगा उसको भजन ध्यान सिमरन समझा देंगे, कराएंगे। ये सब बातें गुरु महाराज ने कही थी। उन बातों को मैंने पकड़ लिया, गुरु भक्त समझ करके गुरु के वचनों का पालन किया, और मैंने भी बहुत से लोगों को नामदान दिया। और गुरु महाराज ने तो बहुत से, यानी लाखों लोगों को, करोड़ भी कह लो, वो भी कम है, नामदान दिया। लेकिन नामदान का मतलब लोग नहीं समझ पाए। जब इधर गुरु महाराज के जाने के बाद काम शुरू हुआ, जब बढ़ा काम, तो अपने कार्यकर्ता प्रेमियों ने तरह तरह का प्रचार किया,
क्या प्रचार किया, भाई यह दुख हरता हूँ, यह कष्ट तकलीफ को दूर करते हैं, इनके पास पहुँच जाओगे और अपनी बात कह दोगे तो तकलीफ़ों में आराम हो जाएगा। इस तरह की बातें लोगों को जब मालूम पड़ी, नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं, सुख का रास्ता मिलते हुए भी सुख को नहीं पकड़ा, तो सुखी वही जो नाम आधार, नाम को लोगों ने छोड़ दिया। चाहे सत्संगी हों चाहे दुनियादार हों, सब दुखी तो आने लग गए। अब गुरु की ऐसी दया हुई कि फ़ायदा सबको होने लग गया, कुछ न कुछ फ़ायदा सबको हुआ। जिसके कर्म हल्के थे उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसके भारी थे उसको थोड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन लोगों का विश्वास ये जमा, यहाँ अगर आते जाते रहेंगे तो जैन आश्रम पर आते जाते रहेंगे, जिन आश्रमों को बाबा उमाकांत ने मान्यता दे रखा है वहाँ आते जाते रहेंगे, उनके सत्संगों में आते जाते रहेंगे, तो हमारा फ़ायदा ही होगा। अब वो जो उनके कर्म थे वो सब जमा हो गए। कहाँ जमा हुए? अरे कहीं न कहीं तो मैल गिरेगी ही। बदन में मैल जमा है, बदन में गंदगी है और उसको धोया जाएगा, तो चाहे ज़मीन पर गिरे, चाहे आप बाथरूम में धो रहे हो, यानी कोई चीज़ पर बैठे हो, तख़्त पर बैठे हो, चिड़िया पर बैठे हो, उस पर गिरेगा, कहीं न कहीं तो गिरेगा ही। और जहाँ भी गिरेगा वहाँ गंदा ही करेगा, तो वो गंदगी बहुत इकट्ठा होने लग गई। और उसका यही कारण रहा कि देखो 4 महीने से बहुत परेशान हूँ शरीर से, न सेवा कर पा रहा हूँ, न भजन कर पा रहा हूँ, कुछ काम, बस ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ न कुछ करना पड़ता है। ये हमारे आश्रम के जो साथी हैं, नज़दीक वाले हैं, ये शुभ चिंतक हैं, ये फिक्र करते रहते हैं महाराज जी का स्वास्थ्य खराब न हो। तो भाई ये कब तक चलेगा? कहाँ तक दूसरे का कूड़ा दो मिलेगा? गुरु महाराज की अब ऐसी दया हुई है प्रेमियों कि कर्मों को सब लोग अपना अपना काट लेंगे। और कर्म फांस अगर लगा रहेगा तो कितना भी उपाय करोगे मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा, दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमियों जगह जगह साधना शिविर लगाई जाने लग गई, आदेश दिया गया कि साधना शिविर लगाओ। पूरे देश में लगा, जहाँ जहाँ प्रेमी है सब जगह लगाया लोगों ने, विदेशों में भी लगाया प्रेमियों ने। लेकिन उससे भी जब देखा गया कि लोगों के कर्म नहीं कट रहे हैं, बहुत भारी गठरी हो गई है, गुरु महाराज ने जिन चीज़ों को मना किया कि इसको छूना नहीं है, उसी को खाने लग गए, वही चीज़ पीने लग गए, गैर लोगों के साथ में पढ़कर बुरा कर्म करने लग गए। और अब वो यही सोच लिए, जब परेशानी आई कि बस उमाकांत ही हैं जो कुछ हैं, यही सब कुछ करेंगे, यही माफ़ी करेंगे, जब ये चीज़ सोच लिया तब भाई हमने सोचा गुरु महाराज से प्रार्थना किया, दया हुई उनकी, तो दया हुई तो ये आपका शिविरें लगने लग गई। कौन सी? 5 दिन की अखंड साधना शिविर। मन के ऊपर जब बराबर चोट पड़ेगी, मन जब जो शरीर से काम कराता है ये रुकेगा तभी काम होगा। और ये जब रुकेगा कब? ये जब मन के कहने पर शरीर उठेगा नहीं। जब संकल्प बनाएगा आदमी कि हमको 2 घंटा तो एक बात से बैठना है, 1 घंटा 1.5 घंटा अपने शरीर के हिसाब से बैठना ही बैठना है, तब तो बैठा ही रहेगा। फिर सोचेगा चलो टहल लें, घूम लें, पानी पेशाब कर लें, जो ज़रूरत की चीज़ है पूरा कर लें, उसके बाद फिर बैठें। तो लगातार जब बैठे
तब ये मन रुकेगा। तो यह साधना शिविर लगाई जा रही है, इसका महत्व अलग है, इसका मुहूर्त है। ये 9 दिन का है, 5 दिन इधर का यह अहम है। इसमें सबको बैठना चाहिए। जितने भी देश और विदेश में अपने गुरु महाराज के नामदानी हैं, उसके बाद के नामदानी हैं, सबको इसमें बैठना चाहिए। अधिक से अधिक समय देना चाहिए। कोई भी नामदानी हो, कहीं पर भी हो, किसी भी संस्था में हो, कोई मंदिर में हो, मंदिर का पुजारी, मठ का मठाधीश हो, कोई आश्रम चला रहा हो, कोई राजनेता हो, कोई भी हो, सबको इसमें बैठना चाहिए। हमारा तो यही आग्रह है कि सब लोग बैठें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि वो जीव पड़े रह गए। कौन से जीव पड़े रह गए? संतों के अपनाए हुए जो जीव थे, संस्कार उनका जीवों पर पड़ता, छाप तो उनकी लगी हुई थी। जब वो दूसरा जन्म लिए तो उस समय के जो मौजूदा संत थे उनके पास चले गए, लेकिन तो भी अपना काम नहीं बना पाए। तो वो एक संतों के बाद जो एक समझो संतों की समाधि बन गई, मठ बन गया, और समझो कि आश्रम बन गए, वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं वो लोग भी अगर बैठेंगे तो उनके वही गुरु जिनसे उन्होंने किसी जन्म में नामदान लिया था, इस 9 दिन के मुहूर्त में उनको भी फायदा दिखाई पड़ेगा, उनको भी दिखाई पड़ेगा। अगर वो गुरु महाराज के नामदानी नहीं है, 5 नाम के नामदानी अगर नहीं है, तो उनको दिशा मिल जाएगी, अंदर में इशारा हो जाएगा कि चले जाओ, तुम पूरा नाम लो, इस वक्त पर जो दे रहा है उसके पास चले जाओ, वहाँ से ले लो, कुछ न कुछ उनको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आकर के करेंगे उनको यहीं पर दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा यहीं पर। क्यों? क्योंकि वो लोग भी ये चाहते हैं, जो संत पीछे हो गए और उनके जीव जो फंसे हुए हैं, वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे जीव पार हो जाएं, इसी बहती गंगा में हाथ धो लें और वो भी पार हो जाएं। इसलिए उनकी भी यहाँ पर गरिमामयी उपस्थिति है, वो भी है। अब आप उनको इन आँखों से नहीं देख सकते हो, अदृश्य शक्ति हैं वो, लेकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। उनका स्वागत है, उनका स्वागत किया गया है, आमंत्रित किया गया है, प्रार्थना की गई है। तो गुरु महाराज के इस 9 दिवसीय जो महायज्ञ साधना का यानी अखंड चल रहा है, इसमें वो भी पधारे हैं और उनकी मदद करेंगे। तो आप स्पष्ट रूप से समझ लो कि संत मठ का कोई भी मठ चला रहे हो, कोई भी मंदिर बनाए हुए हो, कोई भी संत मठ के अनुसार नाम का जाप करते हो, तो इस 9 दिवसीय शुभ मुहूर्त में आप भी जो आपके गुरु ने साधना बताई है उसी को करना आप शुरू कर दो, उसी को कर दो, शुरू कर दो। और अगर जल्दी आपको कोई दिशा मिल जाए, 2 दिन 4 दिन के अंदर ही मिल जाए, तो चल पड़ो, आ जाओ। हमारे गुरु महाराज का भंडारा होने जा रहा, उसमें भी सुबह शाम ध्यान भजन कराया जाएगा, उसमें भी करना रहेगा। तो फिर अब करना कैसे रहेगा आपको ये बताता हूँ। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश करना, यहाँ पर अन्य कामों में कम समय कम दें। जो लोग व्यवस्था कर रहे हो, जो लोग काम को देख रहे हो, वो लोग भी अपना टाइम टेबल बना लो, इतने समय तक हम ये काम देखेंगे, उसके बाद भजन करने जाएंगे। और एक दूसरे से आप सेट कर लो
इतने टाइम तक भाई हमारा भजन का समय रहेगा, और लौट करके आएंगे तब हमारे पास आना, कुछ पूछना होगा या जो करना होगा या कराना होगा, हम आपकी मदद करेंगे। तो इसकी एक जितने भी जिम्मेदार यहाँ व्यवस्था देख रहे हो, तैयारी कर रहे हो गुरु महाराज के भंडारे की, अपने अपने विभाग में सेवा करने वाले लोगों के साथ बैठ करके आप लोग अपना टाइम टेबल बना लो, और जो साधना करने के लिए ही आए हो, आपका देखो यानी यहाँ साधना स्थल बना हुआ है, उधर कुछ रहने की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी है। आप ये समझो उधर आपका तपस्वी भंडारा चल रहा है, एक तपस्वी भंडारा और उधर चालू हो जाएगा। तो तपस्वी भंडारे में ही भोजन करो, वहीं पर भोजन करो, और कम खाओ थोड़ा, जिससे बैठने में दिक्कत ना आवे। और जब ज़्यादा देर बैठने लगोगे तो मन रुक जाएगा, और आत्मा ये शरीर को खाली करके ऊपर की तरफ जब बढ़ जाएगी, तब न तो टट्टी महसूस होगी, न पेशाब महसूस होगा, न भूख महसूस होगा, न नींद महसूस होगी, सबसे छुटकारा पा जाओ। और फिर कितना देर बैठे, जितना देर चाहो उतना देर बैठे। जब उठोगे तो चक्कर नहीं आएगा, उठोगे तो तरो ताजा होकर के उठोगे, फूल जैसा शरीर दिखेगा, करके देख लो। लेकिन ऐसे थोड़ा कम खाना ठीक रहेगा, और भंडारे में ही जो मिल जाए वो खाओ। व्यवस्था आप लोगों को ही साधकों को मिलकर बनानी है, साधकों में ही जिम्मेदार हुए हैं और वो बनाएंगे खिलाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था बनाया है इन लोगों ने कि कोई कभी भी साधना से उठे, रात को 1 बजा हो, 2 बजा हो, 3 बजा हो, 4 बजे हो, मान लो कोई 4 बजे बैठ गया दिन में, 4 बजे सुबह उठा, 12 घंटे के बाद, तो वो भी उसको भी खाने को मिल जाए, तो कुछ न कुछ मिल जाएगा, वहाँ बना रहेगा। नहीं है सूखी रोटी ही सही, भजन मुफलिसी में, गरीबी में, सूखी रोटी में ही होता है। जो भी मिल जाए डाल दो उस पेट में, और फिर अपना दैनिक क्रिया करके फिर बैठ जाओ, जम जाओ। तो यहाँ बराबर। और कुछ देवियों के लिए, माताएं बहनों के लिए, बच्चियों के लिए भी व्यवस्था साधना की बनाई गई है। जैसे ये घेरा इधर बना हुआ है तो दोनों तरफ वो यहीं पर साधना करेंगे, इधर उधर नहीं, अपने स्थान पर। जगह अगर मान लो छोटी पड़ जाती है तो दिन में तो कहीं भी उधर बैठ जाएं, जहाँ रहती हैं वहीं बैठ जाएंगी, जहाँ आवास होना है वहीं बैठ जाएंगी। और रात में तो पूरा मैदान पड़ा हुआ है, जगह यहाँ न मिले वहाँ बैठ जाओ। और जगह तो मिलती जाए, क्योंकि लोग उठते जाएंगे, जगह मिलती जाएगी। और न भी मिले तो कहीं भी बैठ करके कर सकती हो। और भोजन एक जगह बनेगा, और उसी में से सेवादार भजनंदी जो ये देवियाँ हैं वो ले जा करके वहीं पर खिला देंगी, जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है या जैसा भी हो। 1-2 दिन में जो भी हो, हर बात को हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप लोग उसी के टेक बांध लोगे, इसलिए जो भी व्यवहारिक दिक्कत ना आवे, ऐसा भोजन परोसने का, खाने का यानी बना देंगे। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि कम खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी पीना बराबर ठीक रहता है। गर्मी के महीने में ये बातें जो स्वास्थ्य के लिए फायदा करती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो प्रेमी, अभी मैं यानी समझो एक प्रार्थना बोलूँगा, और प्रार्थना के बाद में आप ये समझो कि आपको कहा जाएगा कि आप लोग सुमिरन कर लो। तो सुमिरन हो, चाहे ध्यान हो और चाहे भजन हो, उससे पहले संपुट लगा दिया जाता है। संपुट लगाने पर ये मददगार हो जाते। तो संपुट कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले गुरु का ध्यान किया जाता है, उसके बाद ये 5 नाम के जो धनी हैं, 5 स्थान के जो धनी हैं, उनका ध्यान किया जाता है, नाम लिया जाता है। और फिर उसके बाद में आप ये समझो कि फिर गुरु का ध्यान करके और सुमिरन करने लगते हैं। उसके बाद फिर एक साथ जब घर पर सुमिरन ध्यान भजन करते हैं
तक तुरंत फिर ध्यान पर बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद ध्यान खत्म हुआ तो फिर संपुट लगा लिया और फिर उसके बाद भजन पर बैठ गए, ऐसा कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो अभी आज केवल एक बार सिमरन होगा, बाकी जब आप लोग आएंगे यहाँ पर तब केवल संपुट लगा करके गुरु का ध्यान करके और यानी पांचों धनियों का एक के बाद एक नाम लेकर के अंदर में ध्यान करके और फिर गुरु का ध्यान करके और फिर ध्यान पर बैठ जाएं या भजन पर बैठे। यहाँ पर सिमरन नहीं करना रहे। और यहाँ से आप उठ करके जब जाएंगे और जहाँ पर ठहरे हुए हैं वहाँ पर जब रहेगा तो आदत बनी रहे, सिमरन सुबह सुबह जो आप कर लेते हैं सिमरन वहीं कर लीजिएगा। तो पाँचों दिन आपका 9 दिन सिमरन का भी नागा नहीं होगा, तो उसको आप वहाँ कर लीजिएगा और ध्यान और भजन यहाँ करना रहे। अब आप ये समझो सिमरन करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी यही बरतनी चाहिए कि जिनके नाम को लिया जाए उनके रूप को याद किया जाए। ये कोई नई चीज नहीं है, ये जितने भी संत आए सब लोगों ने ये बताया। जितने भी आए बहुत से लोग उनके नाम पर और एक अक्षर के नाम पर, जैसे सतनाम नाम है तो सतनामी यानी समझो समाज बना लिया। सतनामी यानी आप समझो कि एक राष्ट्र मठ, एक मतलब यह है कि एक यानी मठ बना लिया, सतनामी मठ। तो सतनाम वाली बात जो है वो सत्पुरुष वाली जो बात है वो सब लोगों ने बताया। और जितने आए कोई ये नहीं कहे कि हम और किसी लोक में इनको ले जाएंगे। जो जानकार थे सब बताए कि सतलोक में तुम्हारा घर है, सतलोक में तुमको पहुंचना है, सतपुरुष के तुम अंश हो, यही बात सब लोगों ने बताया। अब ये बीच में इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को या और किसी को सुनने वाले को कोई भी शंका इस बात की न हो कि बाबा जय गुरुदेव का अलग मत है, बाबा उमाकांत का अलग मत है। अलग कोई मत नहीं है, यह संत मत है। समझने की बात है, उनकी वाणी जो है महात्मा महापुरुषों की संतों की आदर पढ़ोगे तो ये कही चीज वो भी बोल करके गए हैं। तो मैं आपको बता रहा था सिमरन की विधि, जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो और उनको प्रणाम करो, उनके रूप को याद करो और अंदर अंदर में यानी ये सोचते रहो, प्रणाम भी करो और प्रार्थना भी करते रहो कि हमारी आप मदद कर दो, प्रार्थना डालो। अंदर में प्रार्थना करके ही सिमरन करो, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएगा। तो प्रार्थना कर लो, जब ध्यान लगाओ कर तो मदद करो, हमारी दया करो, आप कोई बाधा न डालो। और उसके बाद में ध्यान पर जब आप बैठो तो जो बताया गया आपको गुरु महाराज ने बताया कि आराम से बैठियो, दोनों आंखों को बंद करके, पलकों को कोई दबाना नहीं, शरीर पर कोई जोर देना नहीं है। आराम से आंख को बंद करके और दूर देखो, जैसे निशाना लगाया जाता है इसे जो देखा जाता, ऐसे दोनों आंखों से एक जगह पर देखो। निशाना लगाने में क्या होता है, जैसे ये फौजी हैं बंदूक का निशाना लगाते हैं, एक आंख को बंद करके और दूसरी आंख से लगाते हैं निशाना। इसमें दोनों आंखों से निशाना लगाना ताकि दोनों आंखों की जो धार है वो दूर जा करके एक जगह पर टिक जाए, रुक जाए। तो दूर ऐसे अंधेरे में एक जगह पर देखना और मन से कहना है जहाँ देख रहा हूँ यहीं रुको। किसी का जल्दी रुक जाता है, किसी का देर में रुकता है, किसी के रुकने में बहुत समय लगता है। ये सब प्रेमियों कर्मों का ही चक्कर होता है। जिसके कर्म हल्के हैं, बैठने से ही गुरु की दया हुई कट गए, उसका मन जल्दी रुक जाता है। और जिसको देर कर्म यानी समझो मध्यम होते हैं,
उसको देर लगती है। और जिसके बहुत मोटे कर्म होते हैं, कई जन्म के होते हैं, खुद के या दूसरे के, उसको भी बहुत दिक्कत आती है, बहुत बाधाएं आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुल गया और देखने लग गए, सुनने लग गए, सब हो गया, और उसके बाद में फिर कर्म आ गया, अपना किया हुआ जान अनजान का कर्म आ गया, दूसरे का आ गया किसी भी तरह से, चाहे जान में आया चाहे अनजान में आया, फिर बंद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है भाई खान पान सही रखना, चाल चलन सही रखना, विचार भावनाएं सही रखना, इसीलिए समझाया जाता है, कहा जाता है। तो प्रेमियों इस बात को समझो कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बराबर लगना है। और जब जल्दी कामयाबी न मिले तब और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, और दीनता लानी चाहिए, और ज़्यादा गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि कर्म कटें हमारे। गुर बिन मैलो मन को धोई, वही धो सकते हैं भैया। और दुनिया का कोई जल नहीं है, कोई भी साबुन नहीं है, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि जो उन कर्मों को धो सके। इसलिए बराबर प्रार्थना करते रहना और बराबर आप लोग ध्यान लगाएं। भजन में क्या होता है, वो जो ऊपर से आवाज आ रही है, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, और लोग की अलग अलग से आवाज आ रही है, उसको सुना जाता है, उसको पकड़ा जाता है। तो बाहरी कानों से तो नहीं सुनाई पड़ सकता है, अंदर के कान, जो जीवात्मा में कान है उससे सुना जाता है। अब वो जीवात्मा के कान के ऊपर मैल जमा है, गंदगी जमा है, अंदर हाथ के ऊपर जमा है, इसलिए दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। तो उसको साफ करना। अब बाहर से आवाज अगर अंदर जाएगी तो अंदर की आवाज पकड़ में नहीं आएगी, अभ्यास में बाधा आएगी। इसलिए बाहर से कान को बंद कर दिया जाता है। और समझो कि ज़्यादातर यानी समझो कि सुनसान जगह पर अभ्यास करने के लिए बैठा जाता है। इसीलिए आप लोगों से कहा गया है कि भाई ये भजनानंदी हैं, इनके भजन में कोई बाधा ना आवे। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस हुआ है कि मोबाइल अपना बंद कर लो, घंटी ना बोले, छोटे बच्चों को लेकर बच्चों यहाँ ना बैठो, बच्चे चिल्ला पड़े रो पड़े, बहुत ज़्यादा कोई रोगी हो, फांसी खोद रहा आता हो तो वो लोग भी थोड़ा दूर बैठ करके कर लो कि जिससे इनको बाधा ना हो। तो बाहर से कान को मजबूती से बंद कर लेते हैं शुरू में, बाद में कोई असर नहीं होता है, शुरू में होता है तो बाहर से बंद कर लेते हैं। बाद में जब खुल गया तो आँख न मूंदो, कान न मूंदो, हंस कंठ निहारो कहा गया, लेकिन शुरू में ये करना पड़ता है। तो शुरू में कान बंद करके और अंदर वाले कान से सुनने की कोशिश करनी है, इस कान से नहीं। वो जो जीवात्मा यहाँ बैठी है उसमें जो कान है ऊपर से उससे सुनने की कोशिश करनी रहेगी। तो इस तरह से प्रेमियों भजन ध्यान करना रहेगा और केवल आज के दिन सुमिरन करना रहेगा। अब ये बातें जो मैंने आपको बता दी हैं उनके अनुसार आप करना, और जो नए लोग आपके जिला के, गांव के, पहचान के आएंगे, आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी बता देना जब आपके पास खाली टाइम रहेगा। जो जिम्मेदार लोग हो, आप यहाँ दफ्तरों में बैठोगे, अन्य जगहों के जिम्मेदार हो, वो आप लोग बता देना इनको कि भाई ये नियम है, ये नियम है, इस तरह से करना है। चाहो तो जगह जगह पर आप 2-4 जगह यहाँ लिख कर भी टांग सकते हो नियम के बारे में, जो जैसा है तो लोग पढ़ भी लेंगे, तो ऐसी व्यवस्था बन जाए। तो आप लोग बराबर यानी समझ लो कि भजन और ध्यान 5 दिन करना, और गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम भी आपके बीच में आते रहेंगे। लेकिन कोई उठोगे देखोगे कि बाबा जी वहाँ यहाँ तो बैठे नहीं मंच पर नहीं बैठूंगा, यहीं बैठूंगा, यहाँ या उधर चारों तरफ फोटो लगा है वहीं बैठूंगा। और जब गुरु महाराज की दया मुझ बुढ़े रोगी शरीर पर होगी तभी यहाँ आ पाऊंगा, नहीं जहाँ रहता हूँ वहीं याद करूँ, याद तो करूँगा, तड़प तो मुझे बहुत है,
मैं भी चाहता हूँ करना, तो करूँगा तो जरूर। लेकिन ये है कि हमके देखने के चक्कर में कोई मत पड़ना। मैं अब मिलने जुलने वाला नहीं रहूँगा 5 दिन किसी से, ये बात सब समझ लो। और ये बच्चियों जो दौड़ती हो, आप लोग जो दुख तकलीफ ये सब जो कहते हो, अब इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, और न कहने से कोई फायदा होगा, ये बात समझ लो। हम तो आपसे यही कहते हैं कि आप इसी काम में लग जाओ, जो जहाँ पर भी हो आवाज़ मेरी सुनो, बाद में सुनो, अभी सुन रहे हो। आप ये 9 दिन के मुहूर्त में कष्टों को दूर करने के लिए अपने लग जाओ। चाहे आत्मा का कष्ट हो, चाहे शारीरिक शरीर से कोई कष्ट हो, किसी भी तरह का कष्ट हो, तकलीफ हो, तो आप इसमें लग जाओ। और सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से गुरु से प्रेम करके गुरु से वरदान मांगो, दया मांगो। तो गुरु दाता दयाल हैं, उनका बड़ा लंबा हाथ है, वो तो दाता दयाल दया करने के लिए तैयार हैं। बस प्रेमियों, दया के घाट पर बैठ जाना है। तो बोलो जय गुरुदेव। तो अब मैं प्रार्थना बोलूंगा, आप सब लोग दोहराइएगा, और उसके बाद में जब मैं कहूँगा माला निकाल कर सुमिरन कर लीजिए, तब सुमिरन पर बैठ जाइएगा। अब जो अपना अपना काम व्यवस्था का छोड़ करके आए हो, भंडारा है अन्य जगहों से आए हो, आप लोग प्रार्थना कर लो, सुमिरन कर लो, और उठकर चले जाओ, व्यवस्था देख लो वहाँ। फिर उसके बाद वहाँ से बारी बारी टोपी बना करके यहाँ आ जाया करने, यहाँ पर कर लिया करने। और जिनके पास समय है, साधना करने के लिए ही आए हो, आप कितना देर बैठना चाहो बैठो, फिर उठ करके चले जाना। फिर किसी से कुछ कहना नहीं रहेगा, आवाज़ कोई नहीं लगेगी, ना ये लाउड स्पीकर 5 दिन बजेगा, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हनी करना रहेगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि जी जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, दर्श को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुरति भी गए अमीर धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा।
मैं निश्चय दमनाकार मरे द्वारे पड़ा। मेरी बेनती सुनो दर प्यार, खट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। अब आप सब लोग सुमिरन पर बैठ जाइए और मैं भी अभी यहाँ बैठूंगा। दादा गुरु, गुरु महाराज और सभी महापुरुषों और आप लोगों को, साधकों को नमन करते हुए मैं भी थोड़ी देर यहाँ भी बैठूंगा जितना बैठ सकूँ। अब फिर मैं जब भी अपने हिसाब से सेट कर लूँगा। और आप लोग भी बैठिए, सिमरन करिए, ध्यान करिए, भजन करिए, जो जैसी इच्छा हो करिए। सिमरन सब लोग कर लीजिए और उसके बाद अपने हिसाब से करते रहिएगा। ये खत्म होगा कब? 22 तारीख को इसी टाइम आने समझ लो कि खत्म होगा। जब ये सिमरन शुरू करने जा रहे हैं, इस समय 11:37 हुआ है। इसी समय पर खत्म होगा, बल्कि 5 मिनट और देर से। तब तक के लिए लगातार यहाँ करना है, बैठे ही रहना है। कुछ लोग बैठे ही रहेंगे, सब लोगों को उठना भी नहीं। संख्या इतनी है कि बैठे ही रहो, अखंड ही रहेगा, खंडित नहीं होगा। बोलो जय गुरुदेव। अब बैठ जाओ, माला निकाल लो, कपड़ा ऊपर से डाल दो, थोड़ा पर्दा हो जाए और फिर सुनिए करो, ध्यान दें। जय